नमस्ते। इस सेशन में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि हम सरल भागों का उपयोग करके जटिल लॉजिक सिस्टम बना सकते हैं? यहाँ एक आवश्यक भाग NAND गेट है। यह नॉट एंड फंक्शन करता है। जब आप समझ जाएंगे कि NAND से अन्य बुनियादी गेट कैसे बनाएं, तो आप देखेंगे कि हम किसी भी डिजिटल लॉजिक जटिलता का निर्माण कैसे कर सकते हैं। आइए पता करते हैं। उद्देश्य। इस सेशन के अंत में आप निम्न में सक्षम होंगे: नैंड गेट का उपयोग करके एंड और नॉट गेट का निर्माण करना, स्विच और एलईडी का उपयोग करके एंड और नॉट गेटों की ट्रूथ टेबल को समझना और वेरीफाई करना। आइए नैंड गेट की अवधारणा को दोबारा समझें। आप पहले ही जान चुके हैं, नैंड गेट एक प्रकार का यूनिवर्सल लॉजिक गेट है जिसका उपयोग कोई भी किसी भी प्रकार के लॉजिकल एक्सप्रेशन या किसी अन्य प्रकार के लॉजिक गेट को तैयार करने के लिए कर सकता है। ये दो मूल गेट अर्थात एंड गेट और नॉट गेट का संयोजन है। नैंड गेट एक प्रकार का लॉजिक गेट है जिसका आउटपुट लो होता है जब इसके इनपुट हाई होते हैं और इसका आउटपुट हाई होता है जब इसका इनपुट लो होता है। इसलिए नैंड गेट का संचालन एंड गेट के विपरीत होता है। अब आइए जानें नैंड गेट से एंड और नॉट गेट कैसे बनाए जा सकते हैं। इसके लिए आपको निम्नलिखित टूल्स या उपकरण की आवश्यकता होगी, जैसे रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई 0 to 30 वोल्ट 3 एम्पियर 1, प्रोब्स के साथ डिजिटल मल्टीमीटर 1, वायर स्ट्रिपर 1, नोज प्लायर 1। आपको निम्नलिखित सामग्रियों या कंपोनेंट की भी आवश्यकता होगी, जैसे ब्रेडबोर्ड 1, IC 7400 1, मिनिएचर टॉगल स्विचेस 2, हुकअप वायर आवश्यकतानुसार, रेजिस्टर 330 ओम्स 1/4 वॉट CR25 1, एलईडी 5 मिलीमीटर 1। आइए अब नैंड गेट IC 7400 का उपयोग करके एंड गेट के निर्माण और परीक्षण की प्रक्रिया और इसे ट्रूथ टेबल के साथ वेरीफाई करने के बारे में जानें। व्यवहारिक प्रक्रिया पर आगे बढ़ने से पहले आइए लॉजिकल सर्किट को देखें। सबसे पहले दो इनपुट A और B को एक नैंड गेट से कनेक्ट करें। पहले नैंड गेट का आउटपुट लें और इसे दूसरे नैंड गेट के इनपुट से कनेक्ट करें। दूसरे नैंड गेट का आउटपुट अब इनपुट A और B के लिए एंड गेट के रूप में कार्य करेगा। चूंकि एक नैंड गेट केवल तभी लो आउटपुट देता है जब दोनों इनपुट हाई हों। दो नैंड गेट आउटपुट को सीक्वेंस में जोड़ने से हाई आउटपुट दूसरे गेट पर तभी प्राप्त होता है जब दोनों इनपुट A और B हाई हों। इसमें एंड गेट के समान ही लॉजिक होता है। आइए प्रक्रिया देखें। सभी आवश्यक कंपोनेंट को इकट्ठा करें। मल्टीमीटर के इस्तेमाल से रेजिस्टर और एलईडी के काम करने की स्थिति को जांचें। इसमें 7400 IC, ब्रेडबोर्ड, पावर सप्लाई, टॉगल स्विचेस, रेजिस्टर और एलईडी शामिल हैं। एक बार जब आपको सब कुछ मिल जाए तो 14 पिन IC को ब्रेडबोर्ड पर मजबूती से लगाएं। सटीकता के लिए आप सर्किट डायग्राम का भी उल्लेख कर सकते हैं। पावर सप्लाई से लिंकिंग तारों को ब्रेडबोर्ड से कनेक्ट करें। इसके बाद IC के 14वें पिन को +5 वोल्ट पावर सप्लाई से कनेक्ट करें। सुनिश्चित करें कि पिन 7 ग्राउंड से जुड़ा है। ये कनेक्शन आवश्यक क्षमता प्रदान करने और सर्किट के लिए एक सामान्य संदर्भ स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इनपुट पर आगे बढ़ते हुए टॉगल स्विचेस के दोनों टर्मिनल्स को पावर सोर्स और ग्राउंड से कनेक्ट करें। अब स्विच S1 और S2 को नैंड गेट के पहले और दूसरे पिन से कनेक्ट करें और पिन नंबर 3 पर आउटपुट चौथे और पांचवें दोनों पिन से कनेक्ट करें। अब आइए अपना विजुअल इंडिकेटर सेट करें। IC के आउटपुट पिन 6 से एक रेजिस्टर कनेक्ट करें। ये एलईडी में करंट को सीमित कर देगा, इसे जलने से बचाएगा। फिर एलईडी के एनोड को रेजिस्टर के मुक्त सिरे से और कैथोड को ग्राउंड से जोड़ दें। इससे हमें एंड गेट के आउटपुट का परिणाम स्पष्ट रूप से देखने में मदद मिलेगी। पावर चालू करने से पहले अपने असेंबल किए गए गेट सर्किट की जांच करवा लें। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि कोई भी शॉर्ट सर्किट या गलत कनेक्शन IC को नुकसान पहुंचा सकता है या सर्किट की कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकता है। सब कुछ जांचने के बाद 5 वोल्ट DC सप्लाई पर स्विच करें।
स्विच S1 और S2 को संचालित करके परीक्षण शुरू करें। जांचें कि क्या टॉगल स्विच S1 और S2 लो स्थिति में है। ये 0-0 संयोजन को इंगित करता है। इसके लिए आइए एलईडी को वेरीफाई करें। एलईडी चमक नहीं रही है। अब स्विच को 0-1 संयोजन पर टॉगल करें। एलईडी वेरीफाई करें, ये अब भी चमक नहीं रही है। हम जानते हैं कि यदि कोई भी इनपुट 0 है तो एंड गेट आउटपुट 0 उत्पन्न करता है। अब स्विच को 1-0 संयोजन पर टॉगल करें। आउटपुट स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। एलईडी नहीं चमक रही है। अंत में स्विच को 1-1 संयोजन पर टॉगल करें। अब देख सकते हैं कि आउटपुट पर एलईडी चमक रही है। अगली प्रक्रिया नैंड गेट IC 7400 का उपयोग करके और गेट का निर्माण और परीक्षण और इसकी ट्रूथ टेबल को वेरीफाई करना है। व्यवहारिक प्रक्रिया पर आगे बढ़ने से पहले आइए लॉजिकल सर्किट को देखें। सबसे पहले इनपुट A को नैंड गेट से कनेक्ट करें। इनपुट B को एक अलग नैंड गेट से कनेक्ट करें। उन दो नैंड गेटों के आउटपुट को तीसरे नैंड गेट के इनपुट से कनेक्ट करें। तीसरे नैंड गेट का आउटपुट और गेट के रूप में कार्य करेगा। इनपुट A और B को पहले अलग अलग नैंड गेट्स में फीड किया जाता है जो सिग्नल को उल्टा कर देते हैं। तब तक इन उल्टे संकेतों को तीसरे गेट में नैंड करके नैंड्स का कैस्केड इनपुट को 2 बार उलटने का काम करता है। एक और लॉजिकल फंक्शन का पुनर्निर्माण करता है। सभी आवश्यक कंपोनेंट्स को इकट्ठा करें। मल्टीमीटर का उपयोग करके सुनिश्चित करें कि रेजिस्टर और एलईडी काम करने की स्थिति में है। इसमें 7400 IC, ब्रेडबोर्ड, पावर सप्लाई, टॉगल स्विचेस, रेजिस्टर और एलईडी शामिल हैं। एक बार जब सब कुछ मिल जाए तो 14 पिन IC को ब्रेडबोर्ड पर मजबूती से लगाएं। सटीकता के लिए आप सर्किट डायग्राम का भी उल्लेख कर सकते हैं। पावर सप्लाई से ब्रेडबोर्ड तक लिंकिंग तारों को कनेक्ट करें। इसके बाद IC के 14वें पिन को +5 वोल्ट पावर सप्लाई से कनेक्ट करें। यह हमारा VCC इस IC की लाइफ ब्लड है। सुनिश्चित करें कि पिन 7 ग्राउंड से जुड़ा है। ये कनेक्शन आवश्यक शक्ति प्रदान करने और सर्किट के लिए एक सामान्य संदर्भ स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इनपुट पर आगे बढ़ते हुए टॉगल स्विच को पावर सोर्स और ग्राउंड से कनेक्ट करें। स्विच S1 को पहले और दूसरे पिन से कनेक्ट करें। और S2 को नैंड गेट के चौथे और पांचवें पिन से कनेक्ट करें। पिन नंबर से प्राप्त आउटपुट 3 और 6 को इनपुट के रूप में IC के 10वें और 9वें पिन में फीड किया जाता है और आउटपुट पिन नंबर 8 से प्राप्त किया जाता है। एक रेजिस्टर को IC के आउटपुट पिन नंबर 8 से कनेक्ट करें। एलईडी भी लगाएं। सब कुछ जांचने के साथ 5 वोल्ट DC सप्लाई पर स्विच करें। स्विचेस S1 और S2 को संचालित करके परीक्षण शुरू करें। जांचें कि क्या टॉगल स्विच S1 और S2 लो स्थिति में है। ये 0-0 संयोजन को इंगित करता है। इसके लिए आइए एलईडी को वेरीफाई करें। ये चमक नहीं रही। अब स्विच को 0-1 संयोजन पर टॉगल करें। एलईडी वेरीफाई करें। आप देख सकते हैं कि आउटपुट पर एलईडी चमक रही है। तो हम जानते हैं यदि इनपुट 1 है या दोनों 1 है तो और गेट आउटपुट 1 उत्पन्न करता है। अब स्विच को 1-0 संयोजन पर टॉगल करें। आउटपुट स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। एलईडी चमक रही है। अंत में स्विच को 1-1 संयोजन पर टॉगल करें। आउटपुट स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। एलईडी चमक रही है। अंत में आइए हम नैंड गेट IC 7400 का उपयोग करके नॉट गेट के निर्माण और परीक्षण और इसकी ट्रूथ टेबल से वेरीफाई करें। आइए लॉजिकल सर्किट को देखें। इनपुट A को सीधे नैंड गेट से कनेक्ट करें। चूंकि एक नैंड गेट इनपुट को उलट देता है, इनपुट को सीधे नैंड गेट से जोड़ने से लॉजिकल नॉट फंक्शन प्राप्त होता है।
आइए विस्तार से प्रक्रिया को देखें। सभी आवश्यक कंपोनेंट को इकट्ठा करें। मल्टीमीटर का उपयोग करके सुनिश्चित करें कि रेजिस्टर और एलईडी काम करने की स्थिति में है। एक बार तैयार होने पर 14 पिन आईसी को ब्रेडबोर्ड पर मजबूती से लगाएं। पावर सप्लाई से ब्रेडबोर्ड तक लिंकिंग तारों को कनेक्ट करें। इसके बाद आईसी के 14वें पिन को +5 वोल्ट पावर सप्लाई से कनेक्ट करें। सुनिश्चित करें कि पिन 7 ग्राउंड से जुड़ा है। ये कनेक्शन आवश्यक शक्ति प्रदान करने और सर्किट के लिए एक सामान्य संदर्भ स्थापित करने के लिए जरूरी है। इनपुट पर आगे बढ़ते हुए टॉगल स्विच को पावर सोर्स से और ग्राउंड से कनेक्ट करें और स्विच S1 को इनपुट A के रूप में पहले और दूसरे पिन से कनेक्ट करें। आउटपुट 7400 आईसी के तीसरे पिन से लिया गया है। आईसी आउटपुट को एक रेजिस्टर के साथ एलईडी से कनेक्ट करना ना भूलें। सब कुछ जांचने के साथ 5 वोल्ट डीसी सप्लाई पर स्विच करें। स्विच S1 को संचालित करके जांच शुरू करें। जांचें कि क्या टॉगल स्विच S1 लो स्थिति में है यानी 0, तो आउटपुट 1 हो जाता है, मतलब एलईडी चमक रही है। यदि टॉगल स्विच S1 हाई स्थिति यानी 1 पर है, तो आउटपुट 0 हो जाता है, मतलब एलईडी चमक नहीं रही है। इस प्रकार हम सेशन के अंत में आ चुके हैं। इस सेशन में हमने सीखा नैंड गेट आईसी का उपयोग करके एंड और नॉट गेट्स का निर्माण करना, नैंड गेट्स का उपयोग करके एंड और नॉट गेट्स का पता लगाना और उनकी ट्रुथ टेबल से वेरीफाई करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम आपसे अगले सेशन में मिलेंगे।